35 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोग घायल और देखते ही देखते कई बिल्डिंग्स जमीन पर आ गई। बट यहाँ सवाल यह आता है कि फिलीपींस में आए इस अर्थक्वेक के बाद आखिर सुनामी वार्निंग्स जापान और इंडोनेशिया तक क्यों जारी करी गई? वेल, इसका आंसर छुपा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। पैसिफिक ओशन के चारों ओर ये वो रीजन है जहां दुनिया के 90% अर्थक्वेक्स और 75% एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। 8 जून को सर्दर्न फिलीपींस के कोस्टल रीजन में यानी समुद्र के अंदर इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर था और इसी के कुछ किलोमीटर्स नीचे जमीन के अंदर इसका हाइपोसेंटर था। हाइपोसेंटर वो पॉइंट है जहां पे धरती के अंदर से इंटीरियर से वाइब्रेशन शुरू होती है और एपिसेंटर एग्जैक्टली इसके ऊपर वो पॉइंट है जहां पे ये सरफेस पे वाइब्रेशन पहुंचेगी और फिर सरफेस को हिलाना शुरू करेगी। तो वहां से ट्रैवल करते हुए ये फिलीपींस को हिट करता है और फिलीपींस में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा जाता है, जहां पे स्कूल के बच्चे, केओस मचा हुआ है, पूरे शहर में केओस मचा हुआ है। लेकिन अब उसके बाद अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट्स और सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है, ना कि फिलीपींस में सिर्फ जापान और इंडोनेशिया में भी। तो अब क्योंकि नीचे फिलीपीन प्लेट, जो फिलीपीन सी प्लेट है और जो सुंडा प्लेट है, वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रही थी और वो कन्वर्जेंस का जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था वो एकदम से जब रिलीज हुआ तो उस झटके की वजह से वो अर्थक्वेक आया और अब इसी झटके की वजह से पानी मोशन पकड़ेगा और वही पानी जो है कोस्ट की तरफ बहुत विशालकाय वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। दैट्स नथिंग बट सुनामी। और अगर पैसिफिक ओशन में एक जगह भी, उस रिंग ऑफ फायर में एक जगह भी अगर अर्थक्वेक जैसी हलचल देखी गई है तो चांसेस रहते हैं जितना भी कोस्टल रीजन वहां आ रहा है सब कंट्रीज को सुनामी हिट कर सकती है। सो ये एक प्रूफ है, धरती ऊपर से दिखने में भले ही हमें शांत लग रही है लेकिन उसके अंदर इंटरनली बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज लगातार हो रही हैं और ये नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ उसी चीज़ का प्रूफ है कि इंसान कितना भी अपने आप को पावरफुल समझ ले, एट द एंड ही इज नथिंग। फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।